कुछ राहें लिख देंगी, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ राहें लिख देंगी, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम मुश्किल लिखते जाना, मैं मंजिल लिख दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RC जीनियस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैसे, भारतीय संविधान की मांग कब की गई, किसके द्वारा की गई। भारतीय संविधान को हम क्रम वाइज से पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार संविधान की मांग की जाती है कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए। चर्चा करते हैं कि भारत के लोगों के लिए एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, भारत के लिए संविधान होना चाहिए। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही जाती है आधिकारिक रूप से कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं। इसके पहले हमारे कहने से संविधान का ना तो निर्माण होना था और ना ही संविधान की चर्चा होनी थी। इसके लिए अंग्रेजों का मानना बहुत जरूरी था और अंग्रेजों के द्वारा यह बात मानी भी गई, अंग्रेजों के द्वारा सहमति दिखाई गई। अगस्त 1940 में अंग्रेजों के द्वारा यह बात मानी जाती है कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसमें एक शब्द जोड़ा जाता है कि इसमें मुख्य रूप से भारत के लोग होंगे, इसलिए भारत के द्वारा इसे नकार दिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कब ये बात मानी गई थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए था। तो उसका जवाब होगा दोस्तों अगस्त 1940 में। इसको अगस्त मिशन भी कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त में आया था। ये भारत के द्वारा ये बात मान ली गई थी कि अगस्त 1940 में जो अंग्रेजों ने कहा था मुख्य रूप से भारत के लोग होंगे, नहीं, भारत के द्वारा इस बात को नकार दिया जाता है। और इसके 2 वर्ष बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। और क्रिप्स मिशन को भी भारत के द्वारा नकार दिया जाता है, इसलिए क्योंकि क्रिप्स मिशन के द्वारा, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए। मैं इस बात पर अपनी सहमति दर्ज करता हूं, लेकिन ये संविधान का निर्माण विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद होगा। और दोस्तों, आपको पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए ये बात कही गई क्रिप्स के द्वारा, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए, लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। और भारत के लोगों ने कहा कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्यों, इसके दौरान क्यों नहीं, और इसलिए हमने क्रिप्स मिशन को भी नकार दिया गया। भारत के द्वारा क्रिप्स मिशन को नकारा जाता है और 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होता है। 1946 में इंग्लैंड में सरकार बनती है और वहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे जाते हैं। पहले सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरे AB अलेक्जेंडर। सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे। पहले व्यक्ति का नाम था सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति थे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति थे AB अलेक्जेंडर। 3 व्यक्ति भारत में आते हैं, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। ये कहाँ के होते हैं? इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री, और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे सर पैथिक लॉरेंस। और भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। 3 मंत्री आए थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और बताया गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे।
कुल सदस्यों की संख्या होगी 389। अब ये बात आती है, ये सदस्य होंगे कहाँ के, ये सदस्य कौन कौन होंगे? तो उसमें रखा गया 292 लोगों को अंग्रेज भारत से, 292 लोग अंग्रेज भारत से, प्लस 4 लोग स्टेट कमिश्नरी से और 93 लोग देसी रियासत से, 93 लोग देसी रियासत से। इस प्रकार इसका विभाजन किया गया कि 389 सदस्य कौन कौन होंगे? 292 लोग अंग्रेज भारत के, 4 लोग स्टेट कमिश्नरी के और 93 लोग देसी रियासत के। और इसमें दोस्तों एक बात और कही गई कि ये 93 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, बाकी सदस्यों का निर्वाचन होगा और 93 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। 4 स्टेट कमिश्नरी दोस्तों, जैसे इस समय हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे स्टेट कमिश्नरी हुआ करते थे। 4 स्टेट कमिश्नरी में से पहला था भिलवाड़ा राजस्थान, दूसरा कुर्ग कर्नाटक में, तीसरा दिल्ली और चौथा बलूचिस्तान। 4 स्टेट कमिश्नरी थे, भिलवाड़ा अजमेर में है राजस्थान, कुर्ग कर्नाटक, दिल्ली और बलूचिस्तान। इनमें 292 प्लस 4 लोगों का निर्वाचन होना था और 93 लोग मनोनीत किए गए। इसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाता, 389 सदस्य। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये 389 सदस्य ही क्यों थे, हम इनकी संख्या ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? 400 भी कर सकते थे, 350 भी कर सकते थे। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा एक चर्चा की गई थी कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पे 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुना जाएगा, 10 लाख व्यक्तियों पे एक व्यक्ति को चुना जाएगा। और उस समय 1946 के आसपास भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और इस अनुसार 389 सदस्य संविधान सभा में होने चाहिए थे। 292 लोग अंग्रेज भारत से, 4 लोग स्टेट कमिश्नरी से और 93 लोग देसी रियासत से। और देसी रियासतों का मनोनीत किया गया, इनको मनोनीत किया गया। और 4 सदस्य, ये पूछा जाता है कि स्टेट कमिश्नरी से जो 4 सदस्य थे वो कहाँ कहाँ के थे? तो पहला भिलवाड़ा राजस्थान में है, कुर्ग कर्नाटक में है, दिल्ली और बलूचिस्तान अब हमारा हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान पीओके का हिस्सा है। 389 सदस्य होने के बाद संविधान सभा की बैठक होती है और संविधान सभा की पहली बैठक होती है संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक। और इसमें केवल 207 सदस्य हिस्सा लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में मात्र 207 सदस्य हिस्सा लेते हैं। और अब आपके दिमाग में आएगा होने तो चाहिए थे 389 सदस्य, फिर 207 लोगों ने हिस्सा क्यों लिया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग में 73 सदस्य थे, देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई। रियासत पहली बैठक में शामिल नहीं हुई, इसलिए दोस्तों देसी रियासत की संख्या हमने बताई थी 93 थे और कुछ अन्य लोग भी शामिल नहीं हुए। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हिस्सा लेते हैं मात्र 207 सदस्य। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, इसमें 207 लोगों ने हिस्सा लिया और संविधान सभा की पहली बैठक थी। इसी के कुछ दिनों बाद 2 दिनों बाद 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनते हैं और इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और जो कि संविधान सभा के द्वारा नकार दिया जाता है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ही प्रस्तावना का निर्माण किया गया भारत में। प्रस्तावना का आधार भी उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम मानेंगे कब? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है भारतीय संविधान सभा द्वारा। कुल मिला के भारतीय संविधान सभा के 12 अधिवेशन होते हैं, 12 बैठक होती है। संविधान सभा की 12 बैठक होती है